ठीक है। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप एक बार फिर से देख रहे हैं मेरे चैनल पर न्यूज राइट। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हम अपने सभी चाहने वाले दर्शकों को एक बार दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ आज तिनटंगा दियारा उत्तर पंचायत के 3 पंचवर्षीय लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया जी मौजूद हैं। सिकंदर प्रसाद दास परिचय के लिए मोहताज नहीं रखते हैं। मुखिया के साथ साथ फिलहाल वर्तमान में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी रंगरा चौक से हैं। आज हम इन्हीं से आप लोगों से जुड़े जनहित से जुड़े मुद्दे पर सवाल करेंगे और भावी प्रत्याशी भी हैं तिनटंगा दियारा उत्तर पंचायत से। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, इस क्षेत्र के जनता के लिए किस प्रकार का आपको समर्थन मिल रहा है? थोड़ा सा आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हम तिनटंगा दियारा उत्तर ग्राम पंचायत के भावी प्रत्याशी के नाते और पूर्व में मुखिया पद पे काम किए, हमारे तिनटंगा दियारा जनता का जो सम्मान किए हैं वह सम्मान करेंगे और सार्वजनिक विकास में सदा आभारी रहूँगा और करूँगा। विशेष सभी ग्रामीण वासियों को सम्मान में कभी कमी नहीं करूँगा। आप सक्रिय राजनीतिक में लगभग कितने वर्ष पूर्ण कर चुके हैं मुखिया जी? राजनीतिक में लगभग 30-32 साल से हमने राजनीतिक करते हुए आए हैं और हम जब से हुए तो अपने पहले हम कांग्रेस में थे, उसके बाद आरजेडी का पदभार संभाले। आरजेडी में 2001 से अभी तक यहाँ प्रखंड अध्यक्ष के पद पे हैं और इस इलाका का कारोबार राष्ट्रीय जनता दल के जो भी है हमारे द्वारा विकास या उन जनताओं को सम्मान या उन आरजेडी के प्रतिनिधित्व करते हुए। पहली बार आप किस वर्ष मुखिया बने? पंचायत के नवनिर्मित पंचायत के गठन होने के बाद किस वर्ष आप बने हैं? 2001 से 2001 में मुखिया बने। पहली बार पंचायत का गठन हुआ था उत्तर और दक्षिण का। ठीक। पूर्व सांसद जी बुलो मंडल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं अपने दृष्टि से आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते? बुलो मंडल हमारे भागलपुर लोकसभा के एमपी थे और हम उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रखंड अध्यक्ष थे और जहाँ तक हो सका बुलो मंडल एमपी साहब से हमने इस क्षेत्र का विकास कार्य में उनसे सहयोग लिया और किए। मुखिया के प्रथम या द्वितीय कार्यकाल में आप विकास पुत्र के नाम से किस कार्यकाल में आप जाने लगे? मीडिया के सुर्खियों में आप आ रहे थे कि विकास पुत्र के नाम से आप जाने जाते थे। तो हमारे साथ जब मुखिया हुए, हमारे साथ जनता और युवकों ने हम बहुत सहयोग किया और युवकों के द्वारा हमने लगभग बहुत से कार्य किए। इसी के चलते लोगों ने हमारी सराहना किए और हम उस सराहना के काबिल नहीं थे, फिर भी लोगों ने, समाज ने, जनता, यहाँ के तिनटंगा दियारा उत्तर की जनता ने सराहना की। उसके लिए हम आभारी रहे और काम करते रहे। शारदा नाम से युवाओं का गठन लगभग कितने वर्ष पुराना है, जबकि यहाँ नाट्य का कार्यक्रम होता था? इसके संबंध में बहुत लोग पूछते हैं कि यह गठन कितने वर्ष पुराना लगभग हो चुके हैं? शारदा नाट्य कला परिषद के जो गठन हुआ वह 1981 ईस्वी में हुआ और उस 81 से अभी तक चलते आ रहा है और शारदा नाट्य कला नाम से रंगमंच और मैदान सब कुछ धरातल में प्रेजेंट है और प्रत्येक छठ पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ ड्रामा या
मतलब कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। धार्मिक कार्य सरदा होता है। ग्राउंड की तुलना में कुछ लोगों का कहना है कि काली स्थान हनुमान मंदिर का विकास नहीं हो सका, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसा तो कोई बात नहीं है, मंदिर भी सजा हुआ है और हमने वहाँ रोड बनवाए, यात्री शेड बनवाए और वहाँ जो था मिट्टी भरवाई का काम किए थे, बहुत सारे वहाँ काम किए, लेकिन इस तुलना में कुछ कम रह गया। उसको मैं अब इस बार अगर जनता ने चुन के भेजा तो उसको मैं पूरा करूँगा। बाउंड्री का काम बचा हुआ है वो सब कर देंगे। कुछ लोग मानते हैं कि आप अपने चाहने वाले विरोधियों को भी अच्छा खासा सम्मान देते हैं, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है? यह जो है ना, जनता के सम्मान द्वारा मुझे भी जनता से सम्मानित किया जाता है। मैं जो भी जनता है हमारे तिनडेंगा दियारा उत्तर में, सभी समाज के लोग सबको सम्मान देते हैं और सबसे मिलजुल के रहते हैं और इसमें भेदभाव नहीं करते कि हमको वोट दिए और ये नहीं दिए, उसमें हमको कोई खासियत नहीं समझते। हम सबको एक समान देखते हैं। मुखिया कार्यकाल में आप कौन सा कार्य पूरा नहीं कर पाए जिसका आपको अब भी दर्द या ख्याल आता है? हमारे रीजन में जो एक हॉस्पिटल बनना था वह यहाँ के नाम से मंजूरी हुआ, वह नहीं बना सके किसी कारण, और एक पंचायत सरकार भवन नहीं बना सके। और काम के मामले में तो जहाँ तक हो सका हम किए और जनता के हित में काम किए। हमारे नज़र से सारे सब काम हो चुका है, बस यही एक दो काम बचा हुआ है। डुमरिया सड़क में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा और सड़कों का स्थिति लगातार अब भी बद से बदतर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क जिस स्थिति में है, अगर बोलिए। वो अगर टेंडर होने वाला है, टेंडर हो गया तो फिर ठेकेदार के द्वारा वह काम होगा। अगर नहीं हुआ, अगर हम इस पद पे आए तो फिर अपने स्तर से जैसे होगा हम चलायमान रखेंगे और इनको अच्छे रूप में रखेंगे। अगले समय में हम इस रोड में सभी नेता लीडर, जैसे एमपी से लिए, प्रखंड प्रमुख से लिए और विधायक से लिए, सबों से लेके वहाँ से ईट रोलिंग किए, पुल वगैरह बनाए। पंचायत के फिलहाल वर्तमान मुद्दा आपको ऐसा क्या लग रहा है जो कि ज्वलंत मुद्दा है पंचायत में अभी वर्तमान में? पंचायत की स्थिति जो है यहाँ की, जितना सारे काम अधूरा पड़ा हुआ वह सब पूरा करेंगे और विशेष अगर कोई काम ऐसे सरकार का ऊपर से कोई निर्देश हुआ उसको पूरा करेंगे। लगातार 3 पंचवर्षीय प्रतिनिधित्व के बावजूद प्यारे यादव टोला को जोड़ने वाला सड़क सही से आप अच्छे सड़क नहीं दे पाए थे, इस पर? इसमें यह कारण था कि हमारे पूर्व मुखिया थे महेंद्र दास जी, और उनका जमीन पड़ता था सड़क के बगल में, वो विवादित था। विवाद के चलते वो बनने ही नहीं देता, इसी के चलते हम नहीं बना सके थे, यही कारण था। वो जब बनाने के लिए शुरू करते तो वो फिर रोक देता कि नहीं इस जगह नहीं बनने, विवाद के चलते आप विवाद के चलते नहीं। और दियारा क्षेत्र में आपने बिजली लाने का काम किया, जो कि अभी दियारा क्षेत्र चाहे कोई पंचायत हो जगमग होता है। इसको यह प्रेरणा आपको कैसे मिला और बिजली के लिए आपके जहन में कहाँ से मतलब कि यह बात चल कर आया, इस पर थोड़ा सा बोलिए। ये हमारे तिनडंगा दियारा उत्तर और अगल बगल ग्राम के सभी युवकों का सहयोग हुआ और सबों को कहना हुआ किसी तरह बिजली होना चाहिए हमारे दियारा क्षेत्र में, और हमारे युवकों का मदद रहा, हमारे साथ रहा। और इसके बस इसी के चलते हम सारे नेता लीडरों से आदेश करवा के, और उस टाइम में विधायक राणा थे, उनके
उनके सहयोग से हम बिजली का काम किए और पूरे इस दियारा क्षेत्र में काम करवाए और हमारे युवक हमारे साथ था और युवकों के द्वारा यह सारा काम हुआ। आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित ही नहीं बल्कि पूरा दियारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कोई ठोस काम होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए बाढ़ प्रभावित तो है ही, दियारा कहा ही जाता है, लेकिन हम जो है ना इसमें रिंग बांध के लिए और एमपी साहब जो अभी है वर्तमान में उनसे कहे भी हैं और बाद में भी उनसे मिलजुल के किसी तरह करारी तिरंगा ठोकर से कुर्सेला ठोकर तक रिंग बनवाने का उसमें सहयोग करेंगे, जहाँ तक संभव होगा वह करवाएंगे। पंचायत के युवाओं के लिए खास करके खेल मैदान की बहुत बड़ा समस्या है और समस्या है युवाओं के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? पंचायत स्तर जैसे कि तिरंगा उत्तर दक्षिण के मध्य में जो है संत विनोबा हाई स्कूल के प्रांगण में जो फील्ड है उसमें खेल कूद होता है, वैसे इससे छोटा मैदान हमारे शारदा फील्ड जो है शारदा मैदान उसके पीछे में है, वहाँ भी खेल कूद होता है। इस क्षेत्र में लगातार कटाव हो रहा है। तिनटंगा दियारा दक्षिण पंचायत में लगातार बड़े बड़े नेताओं का दौरा हुआ फिर भी कटाव हो रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया दीजिए। क्या दृष्टिकोण है आपका इस कटाव को लेकर के? यह जो दियारा क्षेत्र में कटाव का कुछ जारी है, इसमें सभी नेता लीडरों से आग्रह किया है किसी तरह इन पे काम करवाया जाए ताकि इस हमारे दियारा क्षेत्र के जनता को कल्याण हो। अगर नहीं कराया जाएगा तो फिर हो सकता है कि हमारी दियारा क्षेत्र में भीषण कटाव हो सकता है। हमारे एमपी साहब हुए, विधायक हुए और अन्य बड़े बड़े नेताओं से हम बुलो मंडल पूर्व एमपी से भी बात किए, बोला कि ठीक है इस बार काम होगा, नापी का काम हुआ है, आगे काम करने का समय आएगा उसके बाद होगा ही काम। पंचायत के वासी जो है राशन कार्ड धारी है, क्या उसको सही प्रकार से अनाज का वितरण या अनाज उपलब्ध हो पा रहा है? राशन कार्ड धारी को अनाज के मामले में सही हो रहा है, लेकिन हमारे तिरंगा उत्तर पंचायत में कुछ विशेष रूप से डीलर ने काटा जाता है जो कि उतना नहीं काटना चाहिए और झूठ साँच बोल के और डीलर ने काटता है। यह हम आने के बाद वैसा नहीं होने देंगे और उचित समय अति करवाएंगे। भाई ठीक करिए रखना। शारदा मैदान की घेराबंदी से स्थानीय जनता में काफी नाराजगी था मुखिया जी, क्या वह नाराजगी अब दूर कर लिया गया है? न वैसी कोई बात नहीं था, लेकिन लोग कुछ के मन में हुआ कि नहीं ठीक हुआ, लेकिन अब जब समझ में आया तो लोग भी कहते हैं कि नहीं इस सार्वजनिक जगह के लिए बहुत अच्छा हुआ और अभी वैसे सब लोग हमारे पक्ष में हैं, सब जनता के लिए आप अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं खास करके इस चुनाव में? जनता के लिए हमने यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम इस पद पे फिर आएंगे तो जनता का जो सम्मान दिए हैं और सेवा का भावना था वह करेंगे और सरकार का जो आदेश होगा जो काम वो स्थल पे लाएंगे जो सार्वजनिक कामों में वो सबों के हित में काम आएगा, बस यही और क्या करेंगे। ये थे हमारे साथ तिनटंगा दियारा उत्तर पंचायत के मुखिया जी सिकंदर प्रसाद दास जी और इनसे हमने आपके सामने तीखे सवाल किए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया मुखिया जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करें और इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।